हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू निकेतन पे। दोस्तों, DFCCIL ने हाल ही में एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। ये 2021 का फोर्थ नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 404/2021 लिखा हुआ है। ठीक है, उसको लेकर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वैकेंसी का हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, आप और आपका हर डाउट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इनका ऑफिस देख सकते हो कहाँ पे है। DFCCIL का ऑफिस कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अम्बाला, तुंद्रा, देख पा रहे हैं आप। ये सब इनका ऑफिस का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो एग्ज़ाम सिटी भी देखना दोस्तों, यही सब रहेगा। मैं एग्ज़ाम सिटी का अलग से बनाया हूँ, इसी वीडियो में आपको बताऊँगा मैं एग्ज़ाम सिटी आप लोग कहाँ कहाँ भर सकते हो। ठीक है, तो ये है इन लोग का ऑफिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको फॉर्म का इम्पॉर्टेंट डेट्स पता होना चाहिए उस रिक्रूटमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो इसका ओपनिंग डेट है आपका 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को ये ओपनिंग डेट है इसका। फॉर्म भरने का आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं 24 अप्रैल से। लास्ट डेट है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस, ये है आपका 23 मई। 23/5/2021 का 11:45 तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो और सबमिशन भी कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी एक ही डेट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट अलग है, लॉगिन करके पेमेंट करने का लास्ट डेट अलग है, कुछ नहीं, दोनों एक ही डेट पे ख़त्म हो जाएगा, जो कि है 23 मई 2021। ठीक है, और भी कुछ जानते हैं इस वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं किस पोस्ट के लिए, तो सबसे सभी के मन में डाउट रहता है कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसी है, किनको फिल करना चाहिए कि नहीं, किस में ज़्यादा वैकेंसीज है, किस में ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये इस पोस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। जूनियर मैनेजर का पोस्ट है। इसका स्केल बहुत बढ़िया है, 50,000 से 1,60,000 का स्केल है, IDA पे स्केल है। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल वालों, जूनियर मैनेजर सिविल वालों लोग का है। ठीक है ना, इसमें आप सिविल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने किया है वही लोग कर सकते हैं। सिविल में बीटेक जिन लोग का है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो आप यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 31 है। ठीक है, जिसमें कि UR की 14 है और SC का 4 है, ST का रिजर्व 2 है, OBC का 8 है, EWS के लिए 3 है। तो ये है 31 वैकेंसीज का पूरा लेखा जोखा। और फॉर्म भरते वक्त आपको एक कोड मांगेगा। ठीक है, तो आप लोग जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे कोड दे सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने कहा था जैसे कि बीटेक चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है ना, तो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए और 60% के नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये एक क्राइटेरिया है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है सिविल वाले लोग के लिए थोड़ा सा जितना था। आगे बढ़ते हैं, तो ये जूनियर मैनेजर है। ठीक है, ऑपरेशंस एंड BD के लिए टोटल वैकेंसीज 77 है। तो इसका अगर क्वालिफिकेशन देखें तो आपका MBA होना चाहिए। ठीक है, MBA चलेगा। PGDB अगर आपने किया है वो भी चलेगा। PGDM इन मार्केटिंग बिजनेस ये भी चलेगा। ऑपरेशन कस्टमर, आपने इन सब में से कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, वैकेंसीज आप देख सकते हो। UR की 34 है, SC का 11 है, ST का 5 है, OBC का 20 है, EWS का 7 है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A2 है, यहाँ पे इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, तो मैंने कहा दोस्तों मैकेनिकल का सीट बहुत कम है, तो आजकल ये कॉमन हो गया है, हर वैकेंसीज में देखने को मिला मैकेनिकल का सीट्स बहुत कम रह रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल का सिर्फ 3 पोस्ट है दोस्तों और कोई भी रिजर्वेशन इसमें नहीं है। 3 का 3 आप सभी कोई फाइट कर सकते हो उस जॉब के लिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अगर मैकेनिकल में आपने बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल भी इसमें अप्लाई कर सकता है, मैकेट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब में से आपने किसी में भी बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो और 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैकेनिकल लिखा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को ही लिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों को भी लिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ आप देख पा रहे हो। प्रोडक्शन वालों को लिया जाएगा, ऑटोमोबाइल वाले लोग को भी लिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि जिन्होंने सिर्फ मैकेनिकल ट्रेड में अपना बीटेक किया है तो वो वही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत पोस्ट कम है। अगर आप बहुत अच्छे से आपका तैयारी है तो ही आप फॉर्म भरो, वरना आपका मैं दिखाऊंगा अभी फीस कितना लगेगा। फीस भी थोड़ा ज़्यादा है तो पैसा वेस्ट हो सकता है।
एग्जीक्यूटिव सिविल, यहाँ भी सिविल वाला लोग के लिए है। यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी 60% मार्क्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हो साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन देखिए तो 73 में 32 यूआर का है, एससी का 11 है, एसटी का 8 है, ओबीसी का 16 है, ईडब्ल्यूएस का 6 है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का आ जाता है, इलेक्ट्रिकल बहुत बढ़िया वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आप जरूर अप्लाई करो, बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। टोटल वैकेंसी 42 है, सिर्फ यहाँ ही नहीं अगले पोस्ट में मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का 100 प्लस 150 प्लस वैकेंसीज भी हैं, ठीक है ना। और भी कुछ पोस्ट हैं, मैं दिखाऊंगा अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे यूआर के लिए 16 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी में भी आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का विथ 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए 60% मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप कोई टेक्निकल ग्रेजुएट ही हो तो आप भर सकते हो, कोई भी आप फील्ड में अपने ग्रेजुएशन किया है तो आप भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे SC ST के आप देख पा रहे हो, यूआर का 96 है, एससी का 36 है, एसटी का 12 है, ओबीसी का 63 है, ईडब्ल्यूएस का 23 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी 237 है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कोई अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप कोई ट्रेड वाले हो तो ही अप्लाई करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एग्जीक्यूटिव इन मैकेनिकल के बारे में बात कर लेते हैं, नीचे ही दिया हुआ है। तो इसका 3 वैकेंसी है, फिर तीनों का यूआर का ही लिए हैं। इसमें डिप्लोमा आप 3 साल का किए हो मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया है आपने तो अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड मेंटेन टेलीकम्युनिकेशन में 87 पोस्ट है, यूआर की 35, एससी की 12, एसटी की 8, ठीक है। यहाँ भी आपको डिप्लोमा किया है आपने इन सब में से किसी में भी तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन सब में से किसी में भी आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो ये है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो अब अगली पोस्ट पे आते हैं, तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे पे स्केल पिछले वाले थोड़ा कम है, 25,000 से 68,000 का, लेकिन बहुत बढ़िया यहाँ पे स्केल है, ठीक है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही बढ़िया चांस है। 135 वैकेंसीज है दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों का। यहाँ पे यूआर का 57, एससी का 22, एसटी का 11, ओबीसी का 34 और ईडब्ल्यूएस का 11। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, आईटीआई वगैरह आपने किया है तो आप इसके लिए भर सकते हो, ठीक है। आईटीआई वगैरह कुछ भी किया है तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आईटीआई अप्रेंटिसशिप एनसीवीटी में अगर आपने किया है। और किस ट्रेड वाले, कौन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हो तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ट्रेड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं तो नीचे देखिए टेली कम्युनिकेशन का है, तो इनका भी बढ़िया पोस्ट है, 147 पोस्ट है। यूआर के लिए 62, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 37। तो यहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए 10th में आपका, मैट्रिकुलेशन में यानी 10th में, और आईटीआई होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस पोस्ट के बारे में मैंने कह दिया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव 225 वैकेंसीज है यहाँ पे। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन क्या है 10 में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, अगर और आईटीआई होना चाहिए उसके साथ आपके पास। और अगर इन ये सब में से कुछ भी नहीं है, मतलब आईटीआई अगर आप नहीं है तो आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का है, तो यहाँ पे 14 पोस्ट है, मैकेनिकल का मैं कहा ही कम पोस्ट है। तो ये इसमें आपका मैट्रिकुलेशन में 60% होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन में 60% या फिर आईटीआई होना चाहिए। किस में होना चाहिए आईटीआई तो मैकेनिक्स, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब में आपका अगर आईटीआई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग है। तो कोई फॉर्म भरने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वरना आप फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम निकालोगे, बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग हर एक वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन के साथ डिटेल एनालिसिस लेके आते हैं, जिससे कि आपको
हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाए उस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और कुछ वैकेंसीज ऐसे होते हैं जिसमें कि बहुत ज़रूरी होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो वैकेंसीज आती हैं, 4 दिन 3 दिन के लिए फॉर्म फिलअप होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करने के साथ ज़रूर आप अलार्म बेल को भी ऑन रखो, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप हमारे हर एक वीडियो से पूरा लाभ उठा पाएँ दोस्तों। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहली बात ये कि जो भी पास आउट नहीं हुए हो, आपका बीटेक आईटीआई डिप्लोमा जो भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आपका सप्लीमेंट्री है, सप्ली पाए हो आप, और हो सकता है वेट करे हो रिजल्ट का, फाइनल दे दिया एग्ज़ाम, तो तब भी आप नहीं भर सकते हो। अगर आपके पास हाथ में आपका सर्टिफिकेट है, आप क्वालिफाइड हो, आपका 4 साल 3 साल डिप्लोमा 2 साल आईटीआई या फिर 4 साल बीटेक कुछ भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ही आप भर सकते हो ये फॉर्म। तो यहाँ पे पहले ही लिख दिया, कैंडिडेट अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई व्हेन डिप्लोमा इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज मेंशन इन पैरा 2.2। आप नीचे नोटिफिकेशन दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करने वाले पेज पे चल जाओगे, आपको इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। हमारे चैनल में आपको सब मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन लिंक में आप क्लिक करिए, सीधा आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद लॉगिन का भी रखा हुआ है, दोस्तों जिन लोगों ने लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट जानकारी लेने के लिए, तो आप वहाँ से लॉगिन भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी मैंने लिंक दे रखा है। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए कि क्या नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या है, तो आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। ये सब खुद से भी पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। तो यहाँ पे क्या है कि पढ़ते हैं इसको। तो फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन बीसीए एंड एमसीए वुड बी कंसिडर्ड एज हायर डिग्री टू डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस कुछ भी। कैंडिडेट मस्ट possess ITI certificate in the relevant discipline for the post of junior executive except in the case of junior executive operation and BD where graduation in any discipline is also eligible। ठीक है, तो पीछे देखा कि आपने ऑपरेशन एंड बीडी वाले पोस्ट पे, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का वहाँ पे ग्रेजुएशन वाले भी एप्लीकेबल है, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ITI वेयर ITI इज मेंशन। जहाँ पे ITI मेंशन है दोस्तों, तो वहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है दोस्तों, तो आप सोचिए कि हम अप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे आप अनएलिजिबल हो, ठीक है। वहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपको वो पोस्ट अलॉट होता है तो आपको नहीं दिया जाएगा और आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे ITI दिया है तो आपको ITI ही होना चाहिए। अगर वहाँ पे ऑप्शन में दिया है जैसे ऑपरेशन एंड BD वाले पोस्ट पे था कि और में ग्रेजुएशन था, तो आप अप्लाई कर सकते थे, बट नहीं, अगर जहाँ पे नहीं दिया है सिर्फ ITI लिखा है तो ITI ही होना चाहिए। आप हायर क्वालिफिकेशन बीटेक डिप्लोमा लेकर जाओगे तो वहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो सब वही सब कहा गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी कुछ वही सब रिपीट किया गया है। तो एप्लीकेशन शुड प्रोसेस, ठीक है। और एक चीज़ है कि बहुत कोई का डाउट में होगा किस डेट तक का मेरा अगर डिग्री कंप्लीट है तो मैं एलिजिबल हूँ। अगर दोस्तों 23/5 तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जा रहा है, 23/5/2021 तक, तो आप एलिजिबल हो। आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। हो सकता है किसी का आज नहीं आया है, बट मई महीना में बहुत कोई का रिजल्ट आ जाता है। तो मई महीना में अगर आपका आ जा रहा है तो आप लोग 23 तारीख के पहले तो आप लोग जरूर अप्लाई कर दो इस फॉर्म को, ठीक है दोस्तों। किस पोस्ट में कैसा, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, ठीक। तो किस पोस्ट में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, तो मैंने उनका सिंगल एक साथ करके रखा हुआ है ताकि अब एक ही बार में मैं यहाँ सबको बता पाऊँ। जैसे जूनियर मैनेजर सिविल में, इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों हर एक पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो किसी भी पोस्ट में अगर अप्लाई करो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना ही होगा, पास करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, किसी किसी पोस्ट में नहीं है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD वाले पोस्ट पे है, बस एक ही पोस्ट पे है ये एप्टीट्यूड टेस्ट, और किसी पे नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक का होगा, इंटरव्यू हर एक का नहीं है। जो जूनियर मैनेजर सिविल है, ऑपरेशन BD मैकेनिकल, जो हायर पोस्ट वाले थे जिनका 1,60,000 तक का ग्रेड पे था, उन पोस्ट पे है इंटरव्यू। और बाकी का जो उसके नीचे वाला था जूनियर मैनेजर वाला पोस्ट, उस पर नहीं है। जूनियर मैनेजर नहीं, हाँ जूनियर मैनेजर नहीं, ये था।
हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव ये सब का जो पोस्ट था ये सब में इंटरव्यू नहीं है। मेडिकल टेस्ट हर एक में है। मेडिकल टेस्ट आपका मैं दिखाई दिया हूँ हर पोस्ट वाइज कि इसमें क्या मेडिकल क्राइटेरिया है। दोस्तों अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सभी का, एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट आप देख पा रहे हो इस समय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और किसी में भी डाउट है, ठीक है। एज आपका किस डेट तक आपका कैलकुलेट किया जाएगा, तो 1 जनवरी 2021 के अंडर आपका एज की अगर इस क्राइटेरिया में पड़ रहा है जो कि नीचे मेंशन्ड है, तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक है। इतना एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30। तो ये कब किस डेट में होना चाहिए, 1/1/2021 के डेट तक अगर आपका इतना एज है तो ही आप एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक। तो एज लिमिट के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया। एज रिलैक्सेशन के बारे में आते हैं, तो एज रिलैक्सेशन वही पहले जैसा ही है जो हर एग्ज़ाम का होता है। 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया SC/ST को, 3 साल OBC वालों को, 10 ईयर PWBID एप्लीकेशन, टोटल 15 ईयर्स फॉर SC/ST और 13 ईयर्स फॉर OBC जो लोग PWID वाले हैं, BD वाले हैं, ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन इज रिलैक्सेबल बाई 8 ईयर्स फॉर रेगुलर एम्प्लॉय। अगर रेगुलर एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो 8 साल का आपको यहाँ पे मिलेगा रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये था कुछ रिलैक्सेशन को लेकर, और कुछ नहीं है खास यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एग्जामिनेशन फ़ी दोस्तों, एग्जामिनेशन फ़ी थोड़ा हाई है, मैं पहले ही बोला था एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। जूनियर मैनेजर का पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ 1000 देना होगा। एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो UR वगैरह सभी के लिए 900 है, ठीक है। अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये 700 हो जाएगा। यही ये OBC, जनरल और EWS वाले लोग के लिए है, ठीक है ना। SC/ST का देखिए क्या है, SC/ST का कोई भी एग्ज़ाम फी नहीं है, ठीक, जैसा होता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। अब जो चल रहा है अब क्या कर सकते हैं। तो SC/ST का कोई एग्ज़ाम फी नहीं है, ठीक है। SC/ST सभी पोस्ट पे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, और जो जनरल वाले हैं उनका इतना इतना पैसा लगेगा, ठीक है ना। और बैंक चार्जेस कुछ उसमें GST भी आपका काटा जाएगा, तो बैंक चार्जेस भी पकड़ के चलो 10-12 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। पेमेंट आपको कैसे करना है, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है, ठीक है ना। कोई बैंक चलान का ऑप्शन नहीं है। तो अब एग्ज़ाम होगा कैसे आपका दोस्तों, ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो एग्ज़ाम दोस्तों ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक, कह दिया है मैंने, ऑनलाइन मोड में होगा, पहले भी वीडियो में कहा था, ठीक है। ये 2 या 3 सेशन में होगा, या फिर सिंगल मल्टीपल सेशन में भी हो सकता है, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा ये जो भी सेशन में होगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस। 120 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों उसमें, ठीक है ना। 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 क्वेश्चन में रहेंगे। सिलेबस आपका एनेक्सर 3 में दिया है, मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना एनेक्सर 3 में क्या है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। जिस पोस्ट का जिस तरह का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम वैसा ही रहेगा। अब जो बीटेक वाला पोस्ट है तो बीटेक वाला क्वेश्चन रहेगा, बीटेक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा। ITI वाला है तो उनका थोड़ा लो रहेगा, डिप्लोमा का मीडियम रहेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन का पेपर का मीडियम रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और कोई लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे ऑप्शन में, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% जनरल का होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि 120 में 40% लाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से लिया जाता है 40% स्टूडेंट्स को, तो आप लोग मैक्सिमम स्कोर करने का ही कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है कि 2 स्टेज में हो सकता है, लेकिन अभी तक DFCCIL ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कैसे होगा, ठीक है। तो और एक चीज़ है, एग्ज़ाम का तो आपको मैंने डेट यहाँ पे दे ही रखा था कि एग्ज़ाम जून महीने में हो सकता है, लेकिन अभी कोरोना का समय चल रहा है तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि जून 2021 में DFCCIL ने कहा है कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी तो क्योंकि सब एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, SSC CHSL पोस्टपोन हो गया,
एयरफोर्स XY ग्रुप सभी पोस्टपोन हो गए हैं। CGL भी पोस्टपोन होने ही वाला है शायद क्या होगा ही पोस्टपोन। CPU पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा केस में तो इसका भी कोई ठीक नहीं है, बट आप फॉर्म अभी भर दो। एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, फॉर्म जरूर भर दो। अच्छा अच्छा वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये है कुछ कुछ जो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग था, जो कि शेयर करना जरूरी था आपके साथ, मैंने शेयर कर दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो आप वीडियो को जरूर, बढ़िया लगा तो आप लोग जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को जरूर ऑन रखें, ताकि हम लोग ऐसे ही आपको हर एक वैकेंसीज का डिटेल नोटिफिकेशन दे पाएँ और आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में जो भी हेल्प लगे हम लोग कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।